ये देखिए तमिलनाडु के एक एमपी का ट्वीट जो कहता है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में गिर गया है क्योंकि इसे 2/3 मेजोरिटी ही नहीं मिली। पर ये ट्वीट एक मिस इन्फॉर्मेशन है और ये गलत कैसे है ये जानने के लिए हमें समझना होगा एक ऐसे बिल का एक्ट बनने तक का सफर जो संविधान में बदलाव लाएगा। इस प्रोसेस में 3 रीडिंग्स होती हैं। फर्स्ट बिल में बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है जहां बिल के टाइटल एंड ऑब्जेक्टिव समझे जाते हैं। क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन बिल को इंट्रोडक्शन स्टेज में ही अपोज कर दिया गया था तो इस बिल पर लोकसभा रूल्स के हिसाब से वोटिंग करवाई गई जहां पर सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से बिल को फर्दर प्रोसीडिंग के लिए एडमिट कर लिया गया और ये एमपी इसी वोटिंग का हवाला देकर कह रहे थे कि बिल हैज फेल्ड। पर असल में 2/3 मेजोरिटी कब चाहिए ये हम आगे जानेंगे। तो इंट्रोडक्शन स्टेज के बाद बिल को सेकंड रीडिंग के लिए मूव किया जाता है जहां बिल पर डिबेट और डिस्कशंस की जाएंगी। इस स्टेज में हाउस के पास 4 ऑप्शन होते हैं। इसी स्टेज में वन नेशन वन इलेक्शन बिल को एक 39 मेंबर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया है। कमेटी रिकमेंडेशंस के बाद थर्ड रीडिंग में बिल पर वोटिंग की जाएगी जहां पर स्पेशल मेजोरिटी यानी 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर का सपोर्ट चाहिए। फिर दोनों हाउसेस से पास होने के बाद इस बिल पर 50% ऑफ स्टेट्स का एग्री करना भी जरूरी है और फाइनली प्रेसिडेंट के साइन के बाद ये बिल एक्ट बन जाएगा और संविधान में बदलाव लाया जाएगा।